नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि आज पूरा विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है। आधुनिकता की दौड़ में भाग रहे प्रत्येक देश के बीच धरती पर हर दिन प्रदूषण काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसके दुष्परिणाम समय समय पर हमें देखने को मिलते हैं। पर्यावरण में अचानक प्रदूषण का स्तर बढ़ने से तापमान में भी तेजी देखी जा रही है, तो कहीं कहीं पर प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर के कारण लंबे समय से बारिश भी नहीं हो पाती। ऐसे में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो वही प्रदूषण का बढ़ता स्तर पर्यावरण के साथ ही इंसानों के लिए भी खतरा बनता जा रहा है, जिसके चलते कई जीव जंतुओं की प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। तो वही इंसान भी कई प्रकार की गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। पर्यावरण दिवस के इतिहास की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत साल 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से की गई थी, जिसके लिए स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें लगभग 119 देशों ने भाग लिया था, जिसके बाद से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा और हर साल पर्यावरण दिवस को लेकर एक थीम रखी जाती है। तो वहीं आपको बता दें कि इस साल की थीम पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली रखी गई है। लेकिन हम अक्सर पारिस्थितिक तंत्र और इसके पुनर्बहाली के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में जानते हैं कि इसका अर्थ क्या है और इसमें क्या कुछ शामिल है और स्थानीय स्तर पर इसके लिए क्या किया जा सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर इन बिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। दरअसल पारिस्थितिक तंत्र की बहाली का अर्थ है क्षतिग्रस्त या फिर नष्ट हो चुके पारिस्थितिक तंत्र को फिर से उसकी रिकवरी में सहायता करना, और इसमें उन पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण भी शामिल है जो नाजुक है या फिर अभी बरकरार है। तो वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि आज विश्व पर्यावरण दिवस पूरा विश्व मना रहा है और कोरोना काल में विशेष तौर पर। हालांकि ये कोरोना काल सबके लिए किसी न किसी प्रकार का दुख लेकर आया है, लेकिन अगर पर्यावरण के स्तर की हम बात करें तो कोरोना काल में 10% तक कार्बन का उत्सर्जन घटा है, और यही करने के लिए अगर सारे देश मिलकर कार्बन का उत्सर्जन कम करने की कोशिश करें तो इसमें करीब 1.5 लाख करोड़ का झटका लगेगा। लेकिन अपने आप कोरोना काल में कार्बन का उत्सर्जन 10% तक गिरा, वो भी बिना 1 रुपया खर्च किए। विश्व पर्यावरण दिवस के इस अवसर पर हमारे साथ में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से वरिष्ठ संवाददाता नीरज मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। नीरज जी, आज पूरा विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार की थीम है पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करना, यानी कि जो पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो चुका है उसे फिर से बहाल करना और जो बचा हुआ है उसकी भी सुरक्षा करना। और यहाँ पर एक बात का उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है नीरज जी कि कोरोना काल ने, जैसा कि हमने पहले भी बात करी है कि इस कोरोना काल में लोगों को तरह तरह के दुख झेलने पड़े। किसी ने अपनों को खोया, किसी ने अपने साथ वालों को खोया, लेकिन कोरोना काल में सिर्फ एक चीज जो अच्छी हुई है वो ये हुआ है कि कार्बन का उत्सर्जन 10% तक कम हो गया। और अगर विश्व के सारे देश मिलकर इसकी कोशिश करते तो कम से कम इस 10% कार्बन उत्सर्जन को कम करने में 1.5 लाख करोड़ तक के पैसे लग जाते हैं, और अभी 10% ये कम हुआ है, वो भी बिना 1 रुपए खर्च किए हुए। क्या कुछ कहना चाहेंगे नीरज जी? जी देखिए उमंग, जो आधुनिकता की ये दौड़ है, इसमें हर दिन जो हमारी धरती है वो प्रदूषित होती जा रही है, और जिसका दुष्परिणाम समय समय पर हमारे सामने भी आता है। और यही चीज हमें कोरोना काल में भी देखने को पड़ी कि किस तरह से ऑक्सीजन की कमी लोगों को रही, और पर्यावरण को बचाने के लिए हमें हर स्तर पर काम करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पौधारोपण किया और लोगों को संदेश दिया है कि वो अधिक से अधिक पौधे लगाएं।
और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदूषण के बढ़ते हुए स्तर को देखते हुए आप देखिए, कभी कभी मौसम में इतना ज्यादा बदलाव हो जाता है, कभी बारिश नहीं हो पाती, तो कभी तापमान इतना बढ़ जाता है कि लोगों के सामने मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे में लोगों को पर्यावरण के लिए जागरूक करने के लिए पूरे विश्व में आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया में 5 जून के दिन हर साल ये दिन मनाया जाता है और इस दिन कई तरह के कार्यक्रमों के भी आयोजन पूरे देश में किए जा रहे हैं कि और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि किस तरह प्रदूषण से होने वाले नुकसान से बचा जाए। प्रदूषण का बढ़ता हुआ जो स्तर है उमंग, ये पर्यावरण के साथ साथ इंसानों के लिए भी खतरा बन गया है और इसके कारण कई जीव जंतु जो हम पहले देखते थे वो विलुप्त होते जा रहे हैं। ऐसे तमाम जीव जंतु और पंछी जो आते थे पहले वो सब खत्म होते जा रहे हैं और इंसानों में भी कई तरह की गंभीर बीमारियां बढ़ गई हैं इसी प्रदूषण के कारण। तो फिलहाल अगर कहा जाए कि लॉकडाउन के समय जिस तरह से गाड़ियों का आना जाना कम रहा या तमाम चीजें पर रोक लगी, जो फैक्ट्रीज रुकी, तो उसकी वजह से पर्यावरण काफी अच्छा हुआ, नदियां काफी ठीक हुई। लेकिन अगर इसे लगातार बनाना है तो हमें जागरूक होना पड़ेगा और न केवल विश्व पर्यावरण दिवस के दिन बल्कि सामान्य दिनों में भी हमें पौधारोपण और इस तरह की तमाम चीजें करनी होंगी जिससे कि हम अपना पर्यावरण अच्छा बना सके और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे जीवन के लिए भी बेहद जरूरी है। उमंग, बिल्कुल नीरज जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं पर्यावरण के स्तर को बनाकर रखना, कार्बन के उत्सर्जन को कम करना न सिर्फ पूरे विश्व के लिए ज़रूरी है बल्कि इससे ज़रूरी इसलिए भी माना जाता है कि जिस हिसाब से, जैसा कि आपने कहा कि आधुनिकता की दौड़ में कहीं ना कहीं हम हमारे पर्यावरण को बचाना शायद भूल गए और इसकी जो गलती जो हमसे हुई है इसकी सज़ा भी हम लगातार भुगत ही रहे हैं। खैर, इस पर आगे बात करते हैं। उत्तराखंड से हमारे साथ में ब्यूरो हेड भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, उत्तराखंड की पावन भूमि से आते हैं। एक प्रकृति का जो हम कह सकते हैं कि बहुत हद तक खजाना उत्तराखंड के पास में, लेकिन पर्यावरण के दुष्प्रभाव हमने उत्तराखंड में भी देखे हैं। अभी हाल ही में चमोली में घटा हादसा उसी दुष्परिणाम के वजह से घटित हुआ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए उमंग जी, सबसे खास बात यह है कि उत्तराखंड जो है हिमालय राज्य है और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश को, दिल्ली को, तमाम जगहों पे जो है ऑक्सीजन जो है, अगर जो यहाँ भू आच्छादित है, जो वन आच्छादित है, करीब 65 से 70% की जो है जो यहाँ पे पेड़ जंगल पर्यावरण है जी। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो देवभूमि उत्तराखंड बहुत ही जो है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उत्कृष्ट राज्यों में से एक है। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर भी जो है जो मानव रहित छेड़छाड़ हो रही है उसको रोकने के लिए तमाम प्रयास हो रहे हैं, तमाम चीजें होती हैं, तमाम संकल्प लिए जाते हैं, लेकिन वो नहीं दिखाई दे रहा। उसके दुष्परिणाम से उत्तराखंड भी अछूता नहीं है जी। ऐसी स्थिति में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लगातार ग्लेशियरों का गिरना, लगातार जो है आपदाओं का आना, ये कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो है तमाम बार ये जो है चिंता जताई गई है, तमाम बार बातें कही गई हैं कि ऐसा जो है इसमें हमें प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, बढ़ते हुए जो है प्रदूषण को रोकना है, अपने जलवायु को जो है साफ स्वच्छ रखना है, अपने आसपास के जो है चीजों को ध्यान रखना है। पर्यावरण के सुरक्षा हमारे लिए सबसे पहले सर्वोपरि है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ये केवल कुछ जो है सीमित दिनों तक ही रहता है, ये सीमित, और उसके बाद से फिर जो है हम और आप अपने उसी जो है आधुनिकता के दौड़ में और आज की डेट में जो भागम भाग है और जो है आधुनिकता की ओर भागते हैं। तो ऐसी स्थितियों में हमारे लिए सबसे बेहतर और सबसे बेहतरीन चीज ये है कि हम केवल और केवल एक किसी दिन पर निर्भर ना रहें और इस दिशा में हम आगे बढ़ें। तमाम विषयों की अगर हम बात करें तो देखिए उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां से तमाम जो है राज्यों को ऑक्सीजन मिलती है। वहां से ग्रीन बोनस के तौर पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है स्टेट गवर्नमेंट कई बार डिमांड भी करता है और वहां से मिलता भी है। तो लेकिन इसको आप कितने दिन तक सुरक्षित रख पाते हैं, संरक्षित करते हैं, ये पहली जिम्मेदारी न केवल सरकारों की है बल्कि प्रदेश के हर एक नागरिक की है, राष्ट्र के हर एक नागरिक की है। और अगर इस दिशा में हम अभी से जो है चिंतन नहीं करेंगे, अभी से हम इस तरफ गंभीर नहीं होंगे तो आने वाले जो है दिनों में अभी हमने बहुत सी चीजें देखी हैं और हो सकता है इससे ज्यादा घातक दुष्परिणाम हमारे सामने आए। आज देखिए यहाँ पे उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कम से कम जो है चारों धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ जो है। इसके अलावा यहाँ पे जो है हरिद्वार एक पावन स्थल है। तमाम देश दुनिया से तमाम लोग यहाँ पे आते हैं
लेकिन होता क्या है कि हम जो बाहर से लोग आते हैं वो भी यहाँ की इसकी गरिमा को समझे, इसकी महत्ता को समझें और जो है पर्यावरण के प्रति अपनी जो है जागरूकता को दिखाएं। केवल कह देने से या कुछ निश्चित दिनों पर हम उसका उल्लास या उमंग या एक वैश्विक उत्सव के तौर पे इसको ना मनाते हुए अगर हम इसको प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो इसको हम बचा सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों की है। केवल हम सरकारों पर निर्भर नहीं हो सकते हैं, हम किसी संस्था पर निर्भर नहीं हो सकते हैं, हम या किसी दिन विशेष पर निर्भर नहीं हो सकते हैं। तो ऐसा संकल्प लिए जाने की आवश्यकता है। देखिए, अभी जो है सरकारें आती हैं और इस तरीके के जो है मौकों पर, इस तरीके के दिनों पर जो है बड़ी बड़ी बातें होती हैं, तमाम गोष्ठियां होती हैं, तमाम आयोजन होते हैं, तमाम तरीके के जो है संकल्प लिए जाते हैं। लेकिन क्या उनका फॉलो अप हो पाता है? क्या वाकई में हम उसको आज के दिन जो हमने संकल्प लिया है उसको हम अगले एक हफ्ते तक या एक महीने तक हम उसको फॉलो करते हैं? इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, जो थोड़ा सा चिंता का विषय है। और अगर नहीं, अभी समय रहते हुए जो है अभी हम तमाम चीजें हम देख रहे हैं, देश दुनिया के स्तर पे देखी है, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का हम सामना कर रहे हैं, जलवायु में परिवर्तन देख रहे हैं, वायुमंडल में किस तरीके की तमाम चीजें जो है घट रही हैं, कार्बन का उत्सर्जन बहुत तेजी से हो रहा है। और अगर नहीं हुआ तो आप यकीन मानिए जो रिपोर्टें हैं और ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जर्नल छप रहे हैं उनकी अगर इनकी रिपोर्टों में जरा सी भी तथ्यात्मक रिपोर्ट है तो आने वाले कुछ ही समय में बहुत ही स्थिति भयावह होने वाली है। और इसको लेकर के जो है तमाम अभी जो है वो हॉलीवुड में से लेकर के बॉलीवुड तक में वो उन पिक्चरों तक के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास किया कि आने वाले दिनों में ऑक्सीजन के सिलेंडर है या तमाम हमें जो आवश्यक हमारे पास जो जलवायु की जरूरत है वो सामने होगा। और इसका एक उदाहरण देखिए उमंग की, इस छोटी सी बात से समझ सकते हैं कि हमारा भारत देश जो है तीन तरफ जो है पानी से घिरा हुआ है, उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि आज 20 रुपए लीटर पानी बिक रहा है जी। आप सोचिए कि आने वाले समय में ऑक्सीजन के केन, ऑक्सीजन के सिलेंडर अभी दिल्ली जैसी जगहों पे, राजधानी में हम सब ने देखा पिछले कोरोना काल में। तो आप सोचिए कि इसकी गंभीरता की, इसकी भयावहता हम नहीं समझ पा रहे हैं। अगर यही हालात रहे और अगर हमने इसी तरीके से हम पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करते रहे, इसी तरीके से अंधाधुंध की दौड़ भाग में हम कर में शामिल होते रहे, तो यकीन मानिए ये हमारे और आपके सामने कुछ ही सालों में ये घटित होगा और इस सब का शिकार हम सबको होना पड़ेगा उमंग। तो ऐसी स्थिति में हमें आज ये न केवल संकल्प लेने की जरूरत है बल्कि आज हमें एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है कि हम कहीं ना कहीं इस दिशा में हम आगे हों, गंभीरता से उसके बारे में सोचें और वाकई में इस दिशा में कुछ काम करें। न केवल आज के दिन के लिए फोटो खिंचा करके या बयानबाजी करके या किसी जो है उत्सव में भाग लेने के बाद अपनी जो है भागीदारी से को सुनिश्चित करें, बल्कि भागीदारी हम पर्यावरण को बचाने में सुनिश्चित करें और ईमानदारी के साथ। तो हमें कुछ आने वाले समय में पर्यावरण का जो है और बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। देखिए, प्रकृति अपने हिसाब से चीजों को बदलती है, अपने हिसाब से चीजों को करती है। अभी हम सभी लोगों ने देखा कि जिस तरीके से जो है पिछले लॉकडाउन में किस तरीके से गंगा अपने आप जो है हरिद्वार से लेकर के जो है यमुनोत्री से लेकर के तमाम जगहों पे गंगा अपने आप साफ हो गई, नदियां अपने आप साफ हो गए, वो पक्षी दिखाई दिए, वो जीव जंतु दिखाई दिए जो जिनको हमने विलुप्त श्रेणी में डाल दिया था। और अगर आज प्रकृति ने अगर दोबारा से इस तरीके का भी रोल अदा किया तो वो मानव जाति के लिए खतरनाक है और आने वाले समय में हम जो है सभी लोगों के लिए बहुत ही इसके दुष्परिणाम झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए उमंग। जी बिल्कुल भूपेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस प्रकार से आपने पिछले लॉकडाउन का उदाहरण दिया कि बड़ा मिशन भारत सरकार ने चलाया था गंगा की सफाई के लिए और कई हजार करोड़ रुपए खर्च भी कर दिए थे, लेकिन कोरोना काल जहां हमें कई दुख तकलीफें भी दे रहा है या पहला वाला दे के जा चुका है, उसने एक हमें तोहफा भी दिया। बड़ी हमारी नदियां अपने आप साफ हो गई क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, लोग नदियों में उतर नहीं रहे थे। और वहीं पर्यावरण से भी, जैसे कि हम बार बार इसका जिक्र करें, कार्बन का उत्सर्जन भी अपने आप कम हुआ क्योंकि जब लोग सड़क पर आए ही नहीं, उनकी गाड़ियां नहीं आई, तो फिर पॉल्यूशन का स्तर भी नेचुरल सी बात है अपने आप कम होना ही चाहिए था। खैर, हमारे साथ आप बने रहिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी कुमार राकेश भी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ जयपुर स्टूडियो से रमेश पुरोहित जी भी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से भूपेंद्र जी ने कहा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस हम, आप और पूरा विश्व मना रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसकी बात कर लेना या फिर इसके तहत कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले लेना या फोटो खिंचा लेना या तमाम तरीके के स्टेटस डाल देना ही काफी नहीं है। अगर हम सही मायने में अपने इस पर्यावरण को बचाना चाहते हैं और विश्व पर्यावरण दिवस दिल से मनाना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ करने की हमें बेहद ज्यादा जरूरत है। क्या कहना चाहेंगे राकेश जी?
देखिए उमंग, जाहिर सी बात है 70 के दशक से यानी कि यूएन में ने ये निर्णय लिया कि विश्व पर्यावरण को लेकर के ख्याल होना चाहिए, विचार होना चाहिए, और उस आधार पर एक दिन तय किया गया। महत्वपूर्ण विषय उमंग जी ये है कि हमने सिर्फ, प्रकृति ने हमें कभी देने को मना किया ही नहीं है, लेकिन हमने उसका दोहन किया है। प्राप्त करना और दोहन करना दोनों अलग अलग विषय है। जिस दिन हमारा दोहन बहुत ज़्यादा होने लगा उस दिन से प्रकृति विचलित हुई, और यही कारण था कि जिस प्रकार से भूपेंद्र जी बता रहे थे, लगातार आपदाएं आना, लगातार मानव जाति को नुकसान होना, रोगों के माध्यम से हो, किसी वायरस के माध्यम से हो, क्लाइमेट चेंज हो, जिस तरीके से भारत सरकार ने अब की बार कहा है कि पारिस्थितिक तंत्र की बहाली की थीम अब की बार तय की गई है। लेकिन सिर्फ तय करने से नहीं होगा उमंग जी, महत्वपूर्ण विषय यह है कि इन सालों में, इतने सालों में हमने प्रकृति को दिया क्या है। सिर्फ एक दिन मान करके उस दिन फोटो खिंचवा लेना और उस दिन ये तय कर लेना, या 4 पौधे लगा करके दोबारा उसकी सार संभाल भी नहीं करना, क्या ऐसे प्रकृति को हम रोक पाएंगे, बचा पाएंगे? क्या ऐसे उसको एक जवान होने तक, पेड़ को युवा होने तक, क्या इस प्रकार से हम संरक्षण कर पाएंगे? ये तमाम विषय है। हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी है जो इस पृथ्वी का रहने वाला है, जो पृथ्वी पर निवास करता है, क्योंकि यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र हमारे अनुकूल ईश्वर ने अगर तैयार करके भेजा है तो जाहिर सी बात है हमारे आने वाली पीढ़ियों को हम क्या छोड़ करके जाएंगे। क्या इसको उसी प्रकार से हरा भरा बना करके जाएंगे या बिल्कुल उजड़ा हुआ रेगिस्तान बना करके जाएंगे, ये हम पर तय करता है। क्योंकि तमाम विषय, मानवता ने जब जब प्रकृति का दोहन किया है तब तक इस प्रकार की आपदाएं आई हैं, तब तक इस प्रकार के वायरस आए हैं, और हर 100 साल में जिस तरीके की महामारियों की घोषणाएं की जाती रही है, ये सिर्फ 100 साल की महामारी नहीं है, ये पहला नमूना है। यकीन मानेगा इसी प्रकार से दोहन चलता रहा तो कोई 100 साल का क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। बहुत जल्द इस प्रकार के कई वायरस प्रकट होंगे और मानव जाति के लिए नुकसानदेह साबित होंगे, क्योंकि हमने पहाड़ों को नहीं छोड़ा, हमने हिमालय के ग्लेशियर नहीं छोड़े, हमने समंदर नहीं छोड़े, हमने प्रकृति के बीच में रह करके सिर्फ बोनसाई पौधे लगाने का हमने घर की चारदीवारी में काम किया है, हमने जंगलात तैयार नहीं किएंगे। और पृथ्वी को जंगलात की जरूरत है, क्योंकि जहां पर असंख्य वायरस जो जिनका निवास स्थान वो जंगल है, जहां पर वो रहना चाहते हैं, जहां पर रहते हैं और प्रकृति की पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करते हैं, वो जंगल हमने काट दिए, हमने जंगल बसाए नहीं, हमने जंगल उजाड़े। तो जाहिर सी बात, इस प्रकार की स्थिति अगर पृथ्वी पर तैयार होगी तो इस प्रकार की आपदाएं जरूर आएंगी। महत्वपूर्ण बात उमंग जी ये है कि सिर्फ सरकारों को नहीं, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, हर ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है, हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि हर वर्ष हमेशा हम ये निर्णय लेते हैं कि हिंदुस्तान में सावन मास आता है तो तय किया जाता है कि 4 मास का चौमासा होता है, तो जाहिर सी बात है उस चौमासे में हम पेड़ लगाएं ताकि बारिश उसे सींचे और बारिश खत्म होने तक वो इस प्रकार से प्रकृति में स्थापित हो जाए कि आगे आने वाले जो भी प्राकृतिक आपदाएं उनको झेल सके। लेकिन हमने सिर्फ लगा करके छोड़ दिए, उनका संरक्षण नहीं किया, और यही कारण था कि पृथ्वी धीरे धीरे वृक्ष विहीन होती जा रही है, प्रकृति विहीन होती जा रही है, और उसका परिणाम हमारे सामने। उमंग जी, बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से भूपेंद्र जी ने भी इसका जिक्र किया, अभी आपने भी बताया कि सिर्फ पर्यावरण दिवस मना लेने से कुछ नहीं होगा, और जैसे कि इसकी थीम में पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना, सिर्फ इस पर बात करने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ एक बात यहाँ पर याद आती है ग्रीन मैन विजय पाल बघेल की, जिन्हें हिंदुस्तान का ग्रीन मैन कहा जाता है। उन्होंने कहा था, उन्होंने पिछले पर्यावरण दिवस पर भी कहा था, इस बार भी उन्होंने कहा है कि अगर हम विश्व पर्यावरण दिवस दिल से मनाना चाहते हैं तो हमें हमारी 3 सेकंड की सांस की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। इसी को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ में रमेश पुरोहित जी लगातार बने हुए, मेरे सहयोगी सुनील सुशीला शर्मा भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुनील जी आऊंगा आपके पास, उससे पहले चलते हैं रमेश जी के पास। रमेश जी, जिस प्रकार से बातें हो रही हैं पर्यावरण दिवस की, सुबह भी आप कुछ साइकिल सवार लोगों से मिले थे जो पर्यावरण को अपनी तरफ से कुछ देना चाहते हैं और उन्होंने साइकिल को चुना, और ऐसा पूरे देश में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। लोग जागृत हो रहे हैं लेकिन धीरे धीरे हो रहे हैं, और उसमें भी कई लोग ईमानदारी से अपना प्रयास नहीं कर रहे। क्या कुछ कहना चाहेंगे रमेश जी? हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, सूख गए तो जलाने के काम आए। कच्चा समझ के ठोकर मत मारना, शायद यह किसी की सर छुपाने के काम आए। और कि तेरे बगैर भला क्या है जिंदगानी में, चला रहा हूँ मैं कागज़ की नाव पानी में। ये कागज़ की जो नाव है अगर पानी में इसी तरह से चलती रहती है तो ये पर्यावरण हो या स्वास्थ्य हो, चिंतन मनन हो, सारे धरे रह जाते हैं। जबकि हमारी भारतीय संस्कृति का एक आधार रहा है पर्यावरण। पर्यावरण में ही हम जीते हैं। हमारा धार्मिक आयोजन हो, सांस्कृतिक आयोजन हो या सामाजिक आयोजन, इन प्रकृति के साथ में ही रहा है। चाहे नदी नाले बावड़ियों की बात कर लूँ या वनों की बात करें, वनागमन की बात करते हैं, तो हमारे जो
क्या कहना चाहिए, जीवन का जो चरण है उसमें ये बताया गया है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, इनका मतलब ही यही होता है कि आप अपने उसके अनुसार जो पद्धतियां हमको बताई गई है, सिखाई गई, उसके अनुसार हम आचरण करें। और जहां तक पर्यावरण की बात है, हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध रहना चाहिए। पंच तत्व की बात करते हैं जिसमें आकाश है, धरती है, जल है और जो है वायु है, तो इन सब के शुद्धिकरण की भी हम बात करते हैं। इसीलिए अगर हवन करते हैं तो हवन में सामग्री भी वही डाली जाती है कि आकाश जो है शुद्ध हो, वायु शुद्ध हो और उसके आसपास का वातावरण शुद्ध हो। हमारे साथ में डॉक्टर अजय मित्तल साहब है, हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये जो है इस क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहे हैं, इनको ये पता है, जानते हैं ये कि कौन से जो पौधे हैं वो ऑक्सीजन देते हैं और कौन से पेड़ है वो ऑक्सीजन देते हैं। तो अभी पिछले दिनों जो ऑक्सीजन की महामारी हुई थी और पूरे हिंदुस्तान में एक इस तरह का एक माहौल क्रिएट किया गया कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है और बाहर से ऑक्सीजन लानी पड़ी है। आपने देखा भी होगा कि हम विदेशों से भी ऑक्सीजन जो है मंगाए थे, हमने टैंकर मंगाए थे, जो भी कंटेनर मंगाए थे। लेकिन जब प्रकृति खुद ऑक्सीजन का एक चलता फिरता एक हमारे पास में मौजूद है कि पेड़ लगाओ, जितने आप पेड़ लगाओगे वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को देता भी है। तो आप इन सारी चीज़ों को जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो हमारे सामने आती है। हम मित्तल साहब से यही जानने का प्रयास, वो कौन से पेड़ हैं जो कि ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, 24 घंटे देते हैं और यहाँ का पृथ्वी का जो प्रदूषण है वो ग्रहण करते हैं। मतलब वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, कैसा भी प्रदूषण हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, वो सारी चीज़ें अपने में समेटते हैं और उसके बदले हम ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का समझिए कि जब हम पेड़ पौधे लगाते नहीं हैं और काटते जाते हैं, जंगल बनाते जाएंगे, तो जल, जंगल और ज़मीन की रक्षा का दायित्व भी हर व्यक्ति के ऊपर है। मित्तल साहब किस तरह से देखते हैं और कौन कौन से वो पौधे हैं, पेड़ हैं जो मैक्सिमम ऑक्सीजन देते हैं? सर मैक्सिमम ऑक्सीजन की आप बात कर रहे हैं तो पीपल है, बड़ है, नीम है, सबसे बढ़िया जो 100% आपको ऑक्सीजन देता है, 24 घंटे देता है सर। इमली है, फाइकस है, बांस है सर, एलोवेरा है, तुलसी है। ये पौधे ऐसे हैं जो आप घर पे लगाइए, अपने अड़ोस पड़ोस में लगाइए, सबको गिफ्ट कीजिए सर, तो आप ऑक्सीजन लेवल अपना बढ़ाएंगे। क्योंकि ये पेड़ ऐसी जो आपकी रक्षा कर रहे हैं। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमने प्रकृति को क्या दिया है सर? हर बार उनको नुकसान ही पहुँचाया हमने और उसका खामियाजा हमारी मानव भुगत रहा है सर। आज इतनी जो बीमारियाँ फैल रही हैं, इतना जो हम लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे से किसी चीज़ के लिए, ये सब यही तो है, प्रकृति से हम लड़ रहे हैं सर। प्रकृति को हम नष्ट पहुंचा रहे हैं। यदि हम प्रकृति के साथ जुड़ें, उसको अपनाएं अपनी उन चीज़ों को, तो सर हम सुखी रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा अपने घर के आसपास पेड़ लगाएं। और क्योंकि आप आज जो पर्यावरण दिवस है, पर्यावरण को बचाने के लिए एक मैं आपको ये बात कहूँगा कि आपके घर में जब भी कोई बच्चा हो या आपके किसी परिवार के सदस्य का जन्मदिन हो तो उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक पेड़ जरूर घर पे लगाएं, उसके नाम से एक पेड़ लगाएं। वो पेड़ कोई सा भी लगाएं, ऑक्सीजन वाला लगाएं, और वैसे पेड़ सब ऑक्सीजन देते हैं। तो मैं कहूँगा पीपल, बड़, नीम जो बहुत इजीली अवेलेबल है, इन पेड़ों को अपने घर में जरूर लगाएं सर। जुड़े हुए मेरे साथ मेरे डिप्टी एडिटर और सहयोगी कुमार राकेश जुड़े हुए, वरिष्ठ संवाददाता राजस्थान की राजधानी जयपुर से रमेश पुरोहित, उत्तराखंड से ब्यूरो हेड भूपेंद्र गुप्ता, नीरज मिश्रा वरिष्ठ संवाददाता लखनऊ उत्तर प्रदेश, और साथ ही साथ सुनील सुशीला शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं, कृषि में काफ़ी बेहतर ये कार्य करते हैं। सुनील जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो पहले भी हमने इस चर्चा में शामिल किया था कि एक मनुष्य अपनी 3 सेकंड की सांस की अगर व्यवस्था कर ले, उसकी जिम्मेदारी उठा ले, तो अपने आप हमारा पर्यावरण संतुलित हो जाए। और उसके लिए बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ एक और आंकड़ा यहां पर बताना चाहेंगे कि 1 मिनट में एक साधारण मनुष्य या एक स्वस्थ मनुष्य 16 से 18 बार सांस लेता है, छोड़ता है। 24 घंटे में 17,000 से 30,000 के बीच में वो सांस लेता है। और बात सिर्फ 3 सेकंड की सांस की जिम्मेदारी उठाने की हो रही है। क्या कहना चाहेंगे सुनील जी? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सुनील जी आप? लगता है किसी तकनीक खामी की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। यही सवाल राकेश जी आपसे भी है कि सिर्फ और सिर्फ विश्व पर्यावरण दिवस का एक एम यही है, जैसा कि हमारे ग्रीन मैन ने भी कहा कि 3 सेकंड की सांस लेने की जिम्मेदारी अगर हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक उठा ले, तो अपने आप हमारा पर्यावरण संतुलित हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, जाहिर सी बात है उमंग, जिस तरीके से ये बात बोली गई है उसका कहीं ना कहीं गूढ़ अर्थ जो है वो भविष्य में जाकर के समझ में आएगा। एक दौर था जब हमारे पूर्वज थे, उन्होंने पृथ्वी को बड़ा संभाल करके रखा, इस धरती को हरा भरा रखा, पारिस्थितिकी तंत्र से लेकर के यहाँ की तमाम जो ग्रीनरी थी या प्रकृति के लिहाज से फ्रूटफुल चीज़ें थी, उन सबको संभाल करके रखा, एक बड़ा तोहफा हमें हमारे लिए छोड़ करके गए। तो जाहिर सी बात है यही जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर भी है कि भविष्य की जो पीढ़ियाँ आएंगी, जो भविष्य की जो संतान पैदा होंगी, वो कहीं ना कहीं इस धरती को वैसा ही प्राप्त करें जैसा हम छोड़ करके जाएंगे। ये हमारे ऊपर तय करता है कि हम प्राकृतिक रूप से पूरी तरह से समृद्ध पृथ्वी छोड़ करके जाएंगे या कहीं ना कहीं उनके लिए बिल्कुल बियाबान, रोगों से भरी हुई, वायरसों से भरी हुई, पारिस्थितिक तंत्र उजड़ा हुआ इस प्रकार की पृथ्वी छोड़ करके जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, और सिर्फ भविष्य के लिए नहीं उमंग, अगर वर्तमान में जिस तरीके से कोरोना महामारी ने अपना वैश्विक रूप दिखाया है तो कहीं ना कहीं ये चीजें, ये संकेत है प्रकृति के, हमें समझना होगा। क्योंकि जिस तरीके से अदृश्य वायरस पूरी दुनिया को हिला सकता है, पूरे मानव जीवन में कोलाहल मचा सकता है, तो जाहिर सी बात है हम कितना नुकसान, कितना दोहन कर चुके हैं, हमें जिम्मेदारी उठानी होगी। हर व्यक्ति को, सिर्फ जनप्रतिनिधि को नहीं, हर परिवार को, हर व्यक्ति को, उस परिवार में रहने वाले हर बच्चे को, तमाम लोगों को एक राय होकर के सोचना पड़ेगा कि आने वाले समय में, आने वाले सालों में हम कितना योगदान अपनी तरफ से दे पाते हैं। आज 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस है, चर्चा लाजमी है, चर्चा होना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ 5 जून को नहीं होनी चाहिए। 12 महीने ये चर्चा समृद्धता के साथ होनी चाहिए कि इस वर्ष का आंकड़ा क्या था, इस वर्ष के टारगेट क्या है, इस वर्ष हमारी तरफ से कितना वृक्षारोपण किया गया, नदियों की सफाई कितनी की गई, सागरों के किनारे जो अपशिष्ट फैले उनको कितना साफ किया गया। तो जाहिर सी बात है जो चीज हम फैलाते हैं, जो जिम्मेदारी हमारी है, तो जाहिर सी बात है उसका बीड़ा भी हमें उठाना होगा। अगर धरती को बचाना है, प्रकृति को बचाना, और खास तौर पर अगर इंसानी जीवन को इस पृथ्वी पर जिंदा रखना है, बचा करके रखना है, तो ये तमाम जिम्मेदारी उठानी होगी। उमंग, बिल्कुल राकेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं अगर इस पृथ्वी को जीवित रखना है, पर्यावरण को बनाकर रखना है और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हमें वायरस या फिर तमाम बीमारियां नहीं छोड़नी है, एक स्वस्थ और तंदुरुस्त हवा छोड़नी है, इसकी जिम्मेदारी अगर हम उठाएंगे तो जाहिर सी बात है हम बहुत कुछ अपने लेवल पर भी कर सकते हैं। हमेशा सरकार के द्वारा किए गए किसी आयोजन का या फिर विश्व पर्यावरण दिवस जैसे कि 5 जून को ऐसी किसी तारीखों का इंतजार क्यों करें। 12 महीने हमें पर्यावरण के लिए सोचना पड़ेगा, तभी हम इस पर्यावरण को बचा पाएंगे। सुनील जी हमारे साथ लगातार जुड़ चुके। सुनील जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी उमंग। जी सुनील जी, पूरा विश्व आज विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है और इस बार की जो थीम है वो है पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना, जो नष्ट हो चुका है उसे बहाल करना और जो इस समय मौजूद है, जो खतरे में है, उसे बचाकर रखना, उसे सुरक्षित रखना। क्या कहना चाहेंगे? 364 दिन इस इकोसिस्टम को, इस पारिस्थितिक तंत्र को बर्बाद करने के बाद अगर हम चाहें कि एक दिन में इसे वापस से ठीक कर दें और अगले दिन से वापस उसे खराब करना शुरू कर दें, तो ये संभव है ही नहीं। उमंग, जिस तरीके से हम लोगों ने प्रकृति का विनाश किया है, जिस तरीके से हम लोगों ने पेड़ों को काटा है, मोटी कंक्रीट की सड़कें सब तरफ फैला दी और जहां पर जंगल होने चाहिए थे वहां पर निवास स्थान हमने अपने बना लिए, उस तरीके से देखते हुए किसी भी हालत में इस तरीके से हम अगर चाहें कि सिर्फ एक दिन में, एक दिन काम करके, एक दिन को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित करके और हम उस पारिस्थितिक तंत्र को ठीक कर लेंगे, तो ये किसी भी हालत में संभव नहीं है। आप देखिए उमंग, एक मोटरसाइकिल जब चलती है, अगर 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट भी चलती है तो उसका साइलेंसर इतना गर्म हो जाता है जिसे हम छू नहीं सकते। अब आप सोचिए, करोड़ों मोटरसाइकिलें, करोड़ों कार, करोड़ों एसी, अरबों तरह के इस तरह के वातावरण, इस तरह की चीजें जिनमें से कि अग्नि निकलती है, जिनमें से कि गर्मी निकलती है, वो जब इस पर्यावरण में जाती है और उस पर्यावरण को ठंडा करने के जितने भी वृक्ष हैं, पेड़ हैं, उन्हें हमने काट दिया है। हम लोगों को एक बहुत खूबसूरत वातावरण हमारे बुजुर्ग लोग देके गए और हम क्या दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हमारे घर में जो लॉन होता था उसे भी हमने हटा दिया और उसकी जगह हमने प्लास्टिक की घास बिछाना शुरू कर दिया है। अब हम पेड़ पौधे नहीं लगाते, अब हम बाहर से रेडीमेड जो पेड़ पौधे होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, उन्हें हम लगाते हैं। हमने पूरे ब्रह्मांड को प्लास्टिक का बनाना सोच लिया। हम अपने आप पे लेमिनेशन करना चाहते हैं शायद, लेकिन इस लेमिनेशन से जो हो रहा है वो आपके सामने है। कोरोना जैसी भयंकर बीमारियों के लिए अगर हम माने तो वाकई में कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि इस तरह की जो महामारियां आ रही हैं वो इसी कारण से आ रही है क्योंकि हम पर्यावरण को निरंतर उसका दोहन करते जा रहे हैं। मैं राकेश जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जितना हमने उसका दोहन किया है उसका 1% भी अगर हम उसे वापस लौटाते चलते तो शायद आज इतनी समस्याएं नहीं आती। शुरुआत में भी कहा कि 364 दिन हम पर्यावरण को नष्ट करने में अपना सहयोग करते हैं और सिर्फ एक दिन इसे बचाने की कोशिश करते हैं, इसे कोशिश ही कहा जाएगा। खैर,
कोशिश अगर करनी भी है तो हमें पूरे साल करनी है, 12 महीने करनी है, 12 महीने के एक एक दिन में करनी है। चलिए भूपेंद्र जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। कई बड़े मशहूर हस्तियां पर्यावरण के बारे में कई चीज़ें कह के गई हैं और जिनमें से कुछ एक आध चीज़ें यहाँ पर क्योट में करना चाहूँगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात भूपेंद्र जी ये है, रॉबर्ट स्वान ने कहा था कि हमारे ग्रह के लिए सबसे बड़ा खतरा हमारा ये विश्वास है कि इसे कोई और बचाएगा। भूपेंद्र जी। देखिए उमंग, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इस जो है जब से 1972 से जब से ये इस तरीके के दिवस बनाए जाने की बात हुई है, शुरुआत हुई है, उसके बाद से तमाम जितने देश दुनिया के पर्यावरणविद हैं, जितने जो है प्रकृति प्रेमी हैं, उनकी तरफ से इसी तरीके की तमाम जो है बातें कही गई। उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो आज जो है हम उस स्थिति में खड़े हैं जहां पे हमें आज ये कहना पड़ रहा है, हमें आज इस विषय पे चर्चा करनी पड़ रही है। और ये दिन केवल जागरूकता, लोगों को आज केवल जागरूक करने की जरूरत पड़ रही है। आप मजेदार बात देखिए उमंग जी, एक छोटी सी बात है कि आज पूरे देश दुनिया में तमाम तरीके की गोष्ठियां हो रही हैं, तमाम तरीके के जो है सरकारों के द्वारा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और तमाम लोगों के द्वारा इस तरीके की कहा जा रहा है पर्यावरण को लेकर के हमें सुरक्षित रखना है, स्वस्थ पर्यावरण बनाना है, अपने आसपास के माहौल को संरक्षित करना है। लेकिन अभी हम हमारे इतिहास में अगर हम उठा के देखें, अभी भी हम देखें तो हमें यह पता लगता है कि हमें कई पर्यावरणविद अभी भी सरकार से इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो पर्यावरण को किसी सूरत में नष्ट नहीं होना देना चाहते हैं। तो आप ये देखिए इतनी दोहरी मापदंड है कि आज 5 जून को आप विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, इस तरीके का संकल्प आप दिलवाते हैं और कुछ ही समय बाद हमें देखने को मिलता है कि किसी जगह पे, किसी स्थान पे तमाम एनजीओ जो पर्यावरण को लेकर के गंभीर हैं, चिंतित हैं, वो ही सरकारों से टकराती नजर आती है और सरकार ही उनकी बात को सुनने में अनसुनने में काफी समय लगा देती है। तो एक तो इस मानसिकता से हमें बचना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इस तरीके की चीजों को कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि केवल आज के दिन ये कर देने से नहीं होगा। प्रकृति ने अपने आप को इस तरीके से बनाया है, इस तरीके से शेप लिया है प्रकृति ने कि वो हर चीज प्रकृति के अंदर मौजूद एक जमीन तत्व से लेकर के ब्रह्मांड तक की चीजों पर फैले हुए तमाम तत्व जो हैं वो प्रकृति की अपने आप से रिसाइकलिंग करने को लेकर के अपने आप को साफ करने में सामर्थ्य रखती है प्रकृति। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे और आपके द्वारा इस तरीके के जो रोज काम किए जा रहे हैं, सरकारों के द्वारा जो तमाम चीजें विकास के नाम पे अंधाधुंध दौड़ चल रही है, उसके नाम पे जो हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं या छेड़छाड़ करते हैं, वो किसी से छिपा नहीं है। तो जरूरत यहाँ पे इस तरीके का नहीं है कि हमें आज भी जो है जो इस तरीके की चीज हम आज केवल कह दें कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, हम संकल्प लेते हैं हम एक पेड़ लगा दें, या हम किसी तरीके से कोई संकल्प लेकर के ये कहे कि हम अपने यहाँ के जो है जल स्रोतों को मजबूत करेंगे, नदी तालाब पोखरों को जो है पानी भरने का काम करेंगे। तो आज आपने एक मीटिंग बुलाई और आपने आज कहा कि प्रदेश के अंदर कितने जो है हमारे तालाब सूख गए हैं, इनको 1 साल के अंदर हरा कर दीजिए। लेकिन क्या उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है? क्या वाकई में उसका कुछ जो है उस दिशा में मजबूती से काम हो रहा है? वो देखने वाला ना, उसे कोई समझने वाला ना, उसे कोई कवर करने वाला। वो स्थान जो आज स्थान विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज जो मीडिया में, अखबारों में, उसमें टेलीविजनों में हम जो ये चर्चा कर रहे हैं, इस तरीके की चर्चा हमें कम से कम हर महीने, हर 1.5 महीने बाद एक एजेंसी के तौर पर, एक मॉनिटरिंग एजेंसी के तौर पर हमें भी करनी पड़ेगी। हमें भी देखना पड़ेगा कि सरकारों की भी ये जिम्मेदारी बनेगी कि जो हमने निर्देश दिए हैं या हमने जो संकल्प लिया है उसके प्रति हम कितना हमने उसमें तेजी से काम करा और हमसे कहाँ गलती हो रही है और हमें इसमें क्या सुधार करने की जरूरत है। तो देखिए, इसको कोई बदलने के लिए कोई दूसरे ग्रह से आदमी नहीं आने वाला है। ये अगर हम ये मान के चले कि आज हमसे गलती हो गई और हम ये लगातार जो है दोहन कर रहे हैं प्रकृति का, और अगर हम इसे साफ नहीं करेंगे, हम इसे स्वच्छ नहीं करेंगे, तो कोई दूसरे ग्रह से या कोई आने वाले लोग या तमाम कोई नई मशीनरी या नई टेक्नोलॉजी इसको साफ करेगी। ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ, करना हमें आपको ही है और एक साथ मिल के करना है। तो जरूरत इस दिशा में बहुत ही गंभीर होने की है। हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरीके से प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, जिस तरीके से जो है प्रकृति का क्षरण हो रहा है, ह्रास हो रहा है, ऐसी स्थिति में अगर जो है इसके बावजूद भी अभी हम नहीं संभले, नहीं अगर हमने करा, तो आने वाले समय पे आप देखिए, अभी भी हम लोगों ने, हम और आप ये अक्सर लोगों से देखा होगा, आपने बोलते हुए सुना होगा कि जो है देखिए अभी भी हमारी प्रकृति जो है कभी जाड़े की जगह गर्मी पड़ जा रही है, गर्मी की जगह जाड़ा पड़ जा रहा है। इस बार जो है बरसात बहुत कम हो गई है इस बार। तो एक तरीके से प्रकृति अपने अंदर परिवर्तन करने का जो है छोटे संकेत दिखाई देने लग रहे हैं। और जिस तरीके से जो है ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिस तरीके से ओजोन परत हमारी कमजोर हो रही है, तो उस स्थिति में अगर अभी भी हम गंभीर नहीं हुए तो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर यकीन मानिए ये चर्चा हमारे लिए बेमानी होगी। और इस पे हमें सिर्फ ये फिर होगा कि हमें अब ये
जून को ना लेकर के हर जो है महीने की एक तारीख निश्चित करनी पड़ेगी जब हम इस दिशा पे बात करें। तो ऐसी स्थिति आने से पहले ही हम सब लोगों को इतनी जो है जागरूक होने की जरूरत है और जो है ईमानदारी पूर्वक हमें जो है प्रयास करना होगा, केवल कह देने से सुनने से नहीं होगा। क्योंकि देखिए प्रकृति एक ऐसी जो है, प्रकृति ने हर चीज, मैंने जैसे बताया कि प्रकृति हर चीज अपने आप को साफ करने की क्षमता रखती है, अपने आप को जो है कहीं ना कहीं पूरा परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। अगर प्रकृति की तरफ से इस तरीके की इस दिशा में कदम उठाया गया तो वो मानव जाति के लिए, पूरी दुनिया के लिए भयावह होगा। और इस तरीके के कई संकेत हमको प्रकृति की तरफ से मिल चुके हैं और हमें इस तरफ गंभीर होने की बहुत जरूरत है। बहुत जरूरत है, बिल्कुल भूपेंद्र जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें अब तो कम से कम गंभीर होने की जरूरत है। और जैसा कि आपने कहा कि साल में सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर महीने के एक दिन इस प्रकार की चर्चा होनी चाहिए, इस प्रकार के सार्थक प्रयास होने चाहिए। खैर नीरज जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस प्रकार से कई महान लोगों ने पर्यावरण के लिए अपनी अपनी बातें रखी हैं, उनमें से ही एक है अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि कहते हैं कि पर्यावरण वो सब कुछ है जो मैं नहीं हूं। लेकिन आज हो उल्टा रहा है, आज हम पर्यावरण को कुछ नहीं समझ रहे, हम अपने आप को सब कुछ समझ रहे हैं। नीरज मिश्रा जी, नीरज जी आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा। रमेश जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा, यही सवाल आपसे भी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि पर्यावरण वो सब कुछ है जो मैं नहीं हूं, लेकिन आज हो उल्टा रहा है, आज हम अपने आप को सब कुछ मान रहे हैं, पर्यावरण के बारे में गंभीरता से नहीं सोच रहे। रमेश जी। हरिओम पवार की कविता की 2 लाइनें हैं कि शेख चिल्लियों का उपहास क्या करें, देश के विकास का प्रयास क्या करें। विकास एक कंटिन्यूइंग जो प्रोसेस है, अवधारणा है, एक विचार है जो लगातार चलता आ रहा है। और विकास के साथ में पारिस्थितिकी संतुलन और पर्यावरण, ये तीनों जब एक साथ मिल जाते हैं तब हम विकास की कल्पना करते हैं। एक खाका हमारे दिमाग में आता है कि हम किस तरह से उस विकास को, क्यों विकास जो है हर व्यक्ति के साथ में सुविधाओं के साथ में जुड़ा हुआ विषय है। और हम भी यही चाहते हैं कि व्यक्ति जो है विकास की इस गति को आगे बढ़ाए, लेकिन कैसे बढ़ाए, कब बढ़ाए और क्यों बढ़ाए, और इसके पीछे का चिंतन मनन है, ऋषि मुनियों ने देकर गए। मित्तल साहब से ही जानते हैं कि विकास और पर्यावरण संतुलन ये दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ विषय है, क्या कहना है? सर, विकास और पर्यावरण संतुलन आप सही कह रहे हैं, जुड़ा हुआ है, लेकिन विकास के साथ साथ हम लोग अपनी पुरानी संस्कृति को भूलते हुए जा रहे हैं। हम पर्यावरण को बहुत पीछे छोड़ गए हैं सर, हमने जंगल नष्ट कर दिए हैं और विकास की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसका जो खामियाजा भुगत रहा है मानव इंसान ही भुगत रहा है उसका खामियाजा। तो मैं ये चाहूँगा विकास ज़रूर हो, बहुत ज़रूरी है विकास देश के लिए, लेकिन आप पर्यावरण का ध्यान रखें। जब भी कोई विकास करें, पर्यावरण, जल प्रदूषण आपके हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, इनका बहुत विकास को आप ले रहे हैं तो सिगरेट तंबाकू भी जोड़ रहे हैं विकास में साथ, क्योंकि एक सरकार की इनकम भी इससे हो रही है सर। लेकिन मानव जाति का तो इसका हनन हो रहा है ना सर, इसका हनन हो रहा है मानव जाति को, तो नुकसान मानव जाति ही भुगत रही है। तो मैं तो ये चाहूँगा आप पेड़ कम से कम काटें और अपने अड़ोस पड़ोस के वातावरण को बचाने के लिए प्लस विकास को और गति बढ़ाने के लिए पर्यावरण का थोड़ा ध्यान रखें, जिसमें प्रदूषण, जल, वायु प्लस पशु पक्षी जिन्होंने अपन को बहुत दिया है सर। आज देखिए आप पशु पक्षी की सब प्रजातियाँ खत्म हो गई हैं, इतने टावर लग गए हैं, उनसे जो रेज निकल रही हैं, किरणें निकल रही हैं, पशु पक्षी की प्रजातियाँ खत्म हो गई। चिड़िया, कौवा, चील कहाँ दिखती है सर, आज सब खत्म हो गई है। तो प्लीज़ मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, विकास के साथ साथ इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें, जिससे मानव जाति का हनन नहीं हो। उमंग, प्रकृति 3 तत्वों का एक सामूहिक प्रयास है, जिसमें सत्व, रज और तमस एक साम्यावस्था है जो प्रकृति कहलाती है। तो प्रकृति में ये सारी चीज़ें आती है, जिसमें कि हमारा पर्यावरण है, हमारा आसपास का वातावरण है, और इसके साथ में जल, जंगल और ज़मीन, ये सारी चीज़ें उसके साथ में जुड़ती जाती है। इसीलिए हमारे सदियों से, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हमें कहा गया है, समझाया गया, और एक छोटा सा ये बात कह दूँ कि धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश जो है हमारा, ये सारा का सारा प्रकृति परिवर्तन के साथ ही जुड़ा है। ये खूबसूरती है सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की है कि हमारे यहाँ पर 6 ऋतु, जिसकी हम बात करते हैं कि 6 ऋतु हैं, और जितना भौगोलिक विषमता किसी दूसरे देश में दिखाई नहीं देती, उतनी विषमताएं हमारे यहाँ पे है। लेकिन फिर भी उसमें एकात्मता का भाव यह है कि हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं। हमारा रोज़ का सुबह उठने से लेकर के रात
में सोने तक का जो दिनचर्या है वो प्रकृति के ही इर्द गिर्द घूमता है। चाहे वो तुलसी जी को पानी देने की बात हो, पीपल को पानी देने की बात हो, जल जंगल जमीन की बात हो, पशु पक्षियों के रख रखाव की बात हो, पशु पक्षियों का जो देवताओं और देवी देवताओं का जो वाहन है, पशुओं को इसीलिए पक्षियों को इसीलिए बनाया गया कि हम उनका भी ध्यान रखें। इसीलिए बार बार मैं कहता हूँ कि हमारे धर्म, संस्कृति और चिंतन और मनन के ये सारे तत्व हमें संकेत देते हैं, लगातार बार बार हमारे साथ में जुड़े रहते हैं और हम तो इसी के इर्द गिर्द हमारा जो है एक सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्ति का परिवेश घूमता है। लिहाजा जल जंगल जमीन की रक्षा व्यक्ति को खुद को करनी है। विकास एक चीज़ है, ज़रूर है, लेकिन विकास भी संतुलित विकास। अत्यधिक दोहन ने प्राकृतिक वातावरण को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। लिहाजा आप देखिए कि कभी असमय बरसात आ जाती है और कभी कभी अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, भूस्खलन, भूकंप, ये सारी चीज़ें जो है इसी के इर्द गिर्द घूमती है। लिहाजा प्रकृति यानी सत्व, रज और तमस, इसकी साम्य अवस्था को अगर बरकरार रखते हुए विकास के नए आयाम छूने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम जो एक हमारे जो किताबों में पढ़ते हैं या ऋषि मुनियों से सुनते हैं, हमारे जीवन का एक आचरण बनाते हुए हैं, वह वैसा का वैसा बरकरार रहेगा। सिर्फ और सिर्फ एक बात का है कि संतुलित विकास हो और सत्व, रज और तमस कि ये साम्य अवस्था जो प्रकृति कहलाती है उसका हम पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा पारिस्थितिकी संतुलन बना रहेगा, प्राकृतिक संतुलन बना रहेगा। जी उमंग जी बिल्कुल पुरेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा और कहीं ना कहीं इसे बनाए रखने के लिए हमें सतत प्रयास करने चाहिए और विकास और पर्यावरण के विकास इन दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए। खैर राकेश जी, आपके पास आना चाहूँगा, कुछ और महान व्यक्तियों के क्योट में यहाँ पर बताना चाहूँगा। जिस प्रकार से मार्गरेट मीड है, इन्होंने कहा है कि आज हम पर्यावरण को नष्ट करेंगे तो कल हमारा कोई समाज नहीं होगा। और साथ ही साथ फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा है कि एक राष्ट्र जो अपनी मिट्टी को नष्ट करता है असल में वो खुद को नष्ट करता है। और दोनों बातें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक समाज को बचाने की हम बात करते हैं कि आज हम हमारे समाज को बचाएंगे और उस समाज को बचाने के लिए पर्यावरण को हम कितना खतरे में डालते हैं ये आपको, हमको, सभी को पता है। तो इसीलिए शायद ये बात कही गई है कि अगर हम पर्यावरण को नष्ट करेंगे तो हम एक समाज को नष्ट करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। राकेश जी, देखिए जाहिर सी बात है उमंग, वाकई में जो चीज़ हम अपने हाथों से नष्ट किए जा रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा हम शायद अभी तक समझ नहीं पाए। कोरोना महामारी ने समझाने की कोशिश की है लेकिन अभी तक भी उतना गंभीर नहीं हो पाया। देखिए भारतीय संस्कृति सूर्योपासना से लेकर के जिस तरीके से भारतीय वैदिक संस्कृति में एक प्रावधान है, कहीं ना कहीं आपके दिन की शुरुआत सूर्योपासना से होती है। उसके बाद में पशु पक्षियों को चारा डालने से, चूहा डालने से शुरुआत होती है। बरगद के पेड़ में पानी, पीपल के पेड़ में पानी, नीम हमारा आयुर्वेदिक डॉक्टर है, नदियों की पूजा, ऐसे कई त्योहार आते हैं जब प्रकृति की पूजा की जाती है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ में तमाम चीज़ों से हम लोग बाहर निकलते चले गए। अंधाधुंध दौड़ में बहुत कुछ पा लेने की चाह में इन तमाम चीज़ों को हमने छोड़ दिया। और आज मैं एक छोटे से देश का हवाला आपको दूंगा, नॉर्वे, जहां पर एक प्रावधान किया गया कि प्रकृति को बचाने के लिए वहां पर डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों को पूरी तरीके से बैन किया गया है। जैसा कि आज कई समाचार पत्रों ने भी इस पर फोकस डाला है, लगातार इस पर चर्चाएं होती रही है और पूरी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक वहाँ पर तैयार की जा रही ताकि कुछ हद तक प्रकृति के लिहाज से काम किया जा सके, वायु प्रदूषण को ठीक किया जा सके। लेकिन जो भारतीय संस्कृति जो प्रकृति की पोषक मानी जाती थी, प्रकृति की रक्षक मानी जाती थी, धीरे धीरे संतानें बदलने के साथ ही, पीढ़ियां बदलने के साथ ही वो स्थितियां आ चुकी है कि आज हम भी अंधाधुंध दौड़ में भागने पर आमादा है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ विनाश धीरे धीरे आता जा रहा है। देखिएगा, एक चीज़ पर गौर करिएगा, एक छोटे से मास्क ने हमारा जीना मुहाल कर दिया है। दिन रात अगर हम 12 से 13 घंटे किसी ऑफिस में काम करते हैं और मास्क अगर हमारे मुंह और नाक पर होता है तो शाम को जो थकान हमें होती है, कहीं ना कहीं सांस लेने में कठिनाई से लेकर के तमाम बंदिशों का पालन करना होता है और शाम को मास्क को उतार करके फेंका जाता है तो रात की सांस ली जाती है। उमंग जी, अगर आज भी नहीं संभले तो यकीन मानिएगा 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद में स्थितियां वो भी आ जाएंगी जब प्रकृति पूरी तरह से नष्ट होने की कगार पर होगी और मानव अगर बाहर निकला करेगा तो पूरे शरीर को ढक करके निकलना पड़ेगा। आप उस स्थिति की कल्पना करिए, शेर उठेंगे, क्योंकि जो सिर्फ मुंह का मास्क हमें इतना विस्तृत कर सकता है वो कहीं ना कहीं अगर पूरे शरीर पर आ जाएगा, जब पराबैंगनी किरणें ओजोन परत में इतना छेद हो जाएगा कि पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट हिट करना शुरू कर देंगी, हम कहाँ जाएंगे? ये प्रकृति कहाँ जाएगी? ये पृथ्वी कहाँ जाएंगी? तो उन विषयों को गंभीरता के साथ में लेकर के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, तमाम मेरा जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इस धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि हमें प्रकृति के साथ साथ उन तमाम
लोगों का संरक्षण करना है, उन जीवों का संरक्षण करना है जो जातियाँ लुप्त हो चुकी है, जो प्रजातियाँ लुप्त हो चुकी है, उनको वापस उनका पारिस्थितिक तंत्र बना करके देना है। सिर्फ जल नहीं, थल नहीं, वायु, जो पारिस्थितिक तंत्र है ये पूरा मजबूत करना होगा। एक बार फिर से प्रकृति की स्थापना के लिए पूरी मानव जाति को एकजुट होना होगा। सिर्फ नॉर्वे नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, तमाम देशों को, इन तमाम लोगों को, देश के हर नागरिक को, तमाम वैश्विक स्तर पर बड़े प्रयास करने होंगे। हम अगर एक एक व्यक्ति एक एक पेड़ का ध्यान रखेगा, अपने परिवार का ख्याल रखेगा, परिवार के लिहाज से जो जिम्मेदारी दी जाए प्रकृति को लेकर के, उस जिम्मेदारी का पालन करेगा तो वो दिन दूर नहीं होगा। ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। प्रकृति का सीधा सा उसूल है, सिद्धांत है, आप मुझे थोड़ा सा दीजिए मैं दुगना दूंगी करके। आप देखिएगा मेरे पीछे जो पहाड़ आप देख पा रहे हैं, 2 बारिश, सिर्फ तूफान के चलते 2 बारिश हुई है और उस 2 बारिश में ये पहाड़ हरे भरे हो चुके हैं। आप यकीन मानिएगा कितना कुछ देने पर आमादा है प्रकृति, लेकिन हम शायद प्राप्त नहीं करना चाहते, हम दोहन करना चाहते हैं। आज 700-800 फीट से नीचे पानी चला गया है, हम ड्रिल किए जा रहे हैं। होगा क्या? प्रकृति जाएगी कहां पर? हम पारिस्थितिक तंत्र को पूरा बिगाड़ चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब भी समझना होगा, अगर भविष्य को सुरक्षित रखना है उमंग जी, तो जाहिर सी बात है अब एकजुट होकर के प्रयास करने होंगे। बिल्कुल राकेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा, एकजुट होकर प्रयास करना होगा और सिर्फ एक दिन नहीं 365 दिन ये प्रयास करने होंगे। सुनील जी आपके पास मैं आना चाहूँगा, हालांकि समय इजाजत नहीं देता है, फिर भी आखिरी और फाइनल कमेंट इस चर्चा की मैं आपसे लेना चाहूँगा। और महात्मा गांधी का एक क्योट यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा। महात्मा गांधी ने कहा कि कोई राष्ट्र अगर अपने देश की मिट्टी को नष्ट करता है तो वो अपने आप को नष्ट करने की दिशा में ही आगे बढ़ता है। क्या कहना चाहेंगे सुनील जी? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सुनील जी आप? लगता है अब तकनीक खामी की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। भूपेंद्र जी यही सवाल आपसे है। महात्मा गांधी का कथन कि अगर कोई राष्ट्र अपने देश की मिट्टी को नष्ट करता है तो वो अपने आप को नष्ट करने की दिशा में आगे बढ़ता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? इससे पहले जो है तमाम जो हमारे साथियों ने बात कही कि बिल्कुल सही बात है कि हमें जो है खुद इस तरफ जो है गंभीर होने की जरूरत है, चिंतित करना हमारी जो जिम्मेदारी है। देखिए आप, अगर हम ये चाहते हैं कि अगर हम प्रकृति की तरफ से कोई नकारात्मक बदलाव रोकना है तो ये सामुदायिक लोगों की जिम्मेदारी है, सामूहिक रूप में ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और सुरक्षित, स्वच्छ, और अगर हम ये चाहते हैं कि जो है आनंद भरा हमारा भविष्य हो तो आप यकीन मानिए कि इसके आसपास के माहौल को हमें सुरक्षित रखना है, स्वच्छ बनाने के लिए प्रयास करना होगा और ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना होगा। जो प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, इतना सब कुछ होने देने के बावजूद भी अगर हम इसके लिए प्रति गंभीर नहीं होते हैं, इसको बचाने के लिए कुछ काम नहीं करते हैं, तो आप यकीन जानिए कि हमसे बड़ा लालची और हमसे बड़ा कोई स्वार्थी आदमी नहीं है। हम तो ऐसी स्थिति में जो महात्मा गांधी जी का आपने जो कोट किया है बयान, तो वो ऐसे वचन उनके उस दौर में कहे गए कि जो है हमें अगर प्रकृति ने सब कुछ दिया और हम उसको अगर स्वार्थी आदमी या लालची आदमी इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, वही किसी को वापस करे, तो हमें इस तरफ गंभीर होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जो है हमें भाई प्रकृति की तरफ से इतनी चीजें दी गई है। हमारे वेद पुराणों में, शास्त्रों में जो है सनातन काल से ये चीजें हमें बताई गई कि कैसे हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, कैसे अपनी प्रकृति को बचाना है, किस तरीके से हमें जो है कम से कम नुकसान, कम से कम संसाधनों का इस्तेमाल करके जो है अधिक से अधिक जो है विकास की तरफ भागना है। लेकिन आज उल्टा हो रहा है कि आज हम विकास की तरफ भाग रहे हैं, आज हम अपनी प्रकृति को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने पर्यावरण को अधिक से अधिक दूषित कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए अभी भी जो है, अगर उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में जो है पर्वतमाला श्रृंखला के तहत जो है तमाम चारों धामों को जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी की जाए, रोडें बनकर निर्माण किया जा रहा है, तमाम जो है पेड़ों का कटान हो रहा है, तमाम जंगल का कटान किया जा रहा है। तो ऐसे अगर इसी तरीके से अगर हम पूरे जो है देश स्तर पर बात करें या जो है पूरी देश दुनिया स्तर पर बात करें, तो आप यकीन मानिए कि आज की डेट में लोग चांद तक पे पहुंचने की जो है होड़ में लग गए हैं। वहां तक का जो है, तो उस वहां पहुंचने के लिए अपने आप को जो है कहीं एक इतिहास में दर्ज करने की जो ये होड़ हो गई है विकास के नाम पे, जो हम अपने आप को, जैसे कि आपने एक व्यक्ति है, एक पर्यावरणविद का आपने कोट किया कि प्रकृति ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन आज हो क्या रहा है कि आज मैं अपने आप को, मैं ही सब कुछ हूँ, प्रकृति कुछ नहीं है, दूसरा आदमी कुछ नहीं है। तो ये भावना जब तक इसका हम त्याग नहीं करेंगे, इसका हम कहीं पुरस्कृत नहीं करेंगे और हमें ये सोचेंगे नहीं कि हाँ ये प्रकृति ही जो है सब कुछ है, जल जंगल जमीन ही हमारे जो है सबसे बेहतर अच्छे दोस्त है, तो आप यकीन मानिए कि इसको हम लगातार नुकसान पहुंचाएंगे और ऐसे नुकसान का खामियाजा किसी और दूसरे ग्रह के लोगों को नहीं भुगतना पड़ेगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा और हमें ही भुगतना पड़ेगा। तो जी बिल्कुल भूपेंद्र जी, बिल्कुल आपने सही कहा, माफ कीजिएगा बीच में आपको रोकना पड़ रहा है, समय बिल्कुल इजाजत नहीं देता। और हमारे साथ में जुड़े तमाम हमारे सहयोगियों का, हमारे साथी रिपोर्टरों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आपको बता दें कि हमारे साथ तमाम लोग जुड़े इस चर्चा से यही एक सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आई है कि विश्व पर्यावरण दिवस, हालांकि 5 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है, लेकिन इसे सिर्फ एक दिन का दिवस ना सोच के पूरे 12 महीने का अगर इसे दिवस सोचे, हर महीने 1 दिन या 2 दिन हम पर्यावरण के बारे में सोचें, उसके लिए कार्य करें, तभी हम इस पर्यावरण को बचा पाएंगे। फिलहाल हमारी इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।